एक गांव में दो बहन और एक भाई रहा करते थे। एक बहन दोनों में सबसे छोटी थी। बड़ी बहन घर पर ही अपनी छोटी बहन के साथ गांव के ही कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। एक दिन छोटी जब घर में अकेली थी, उसने आईने में कुछ देखा। तुरंत ही एक चुड़ैल उसके सामने आ गई। छोटी काफी डर गई और डर से चुप रही। तभी चुड़ैल बोली, देख लड़की, मैं तुझे नहीं मारूंगी, तू डर मत। मैं जो कहती हूँ वो ध्यान से सुन। अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुझे अभी खा जाऊंगी। सुन, इधर मेरे नजदीक आ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। आओ मेरे पास। यह सुनकर छोटी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और 2 कदम आगे बढ़ी। यह देख चुड़ैल भी छोटी के नजदीक आ गई। चुड़ैल के नजदीक आते ही छोटी डर के पीछे हट गई। यह देखकर चुड़ैल काफी गुस्सा हो गई और जोर जोर से छोटी पर चिल्लाने लगी। इससे छोटी चक्कर खाकर वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। इन सब से अनजान छोटी का भाई घर की तरफ चला और घर पहुंचकर छोटी को आवाज लगाई। उसने घर के चारों तरफ अपनी बहन को ढूंढा, लेकिन छोटी तो वहां थी नहीं। उसे तो चुड़ैल उठाकर ले गई थी। अपनी बहन को घर पर नहीं पाकर वह बहुत रोने लगा। काफी देर रोने के बाद उसे अपनी बड़ी दीदी की याद आई, तो वह रोते हुए घर से बाहर निकला। बड़ी दीदी अपनी 2 सहेलियों के साथ उसे रास्ते में ही मिल रही। अब वह रोना बंद कर अपनी दीदी को सारी बातें बताने लगा। देखो ना दीदी, मैं घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया था। छोटी घर में अकेली थी। मैंने उसे तुरंत लौट आने के लिए बोलकर आया था, लेकिन मुझे थोड़ी देर हो गई और जब मैं घर लौटा तो देखा कि छोटी घर में नहीं थी। मैंने उसे काफी ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। मैं यह सब बताने के लिए बस आप ही के पास आ रहा था। न जाने वह कैसी होगी, उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। मुझे तो काफी डर लग रहा है। सुनो भाई, मैं सब समझ रही है। छोटी की चिंता मुझे भी है। जो हुआ सो हुआ, अब तुम रोना मत। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। फिलहाल तुम अभी घर जाओ और घर में रहो। घर से बाहर निकालना भी मत जब तक मैं नहीं आ जाती। हम चारों सहेलियां मिलकर छोटी को खोज लाएंगे। तुम चिंता मत करना, हम जल्दी ही आ जाएंगे। यह लड़की बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगी, लेकिन यह होश में क्यों नहीं आ रही है? कहीं यह मेरे डर से मर तो नहीं गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इसे होश में लाना होगा। मुझे इसे जीवित रखना होगा। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो ये मर जाएगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे यार, हम सब मिलकर भी एक छोटी बच्ची को ढूंढ नहीं पाए। पता नहीं तुम्हारी बहन कहाँ चली गई है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। अब हम कहाँ ढूंढेंगे उसे? अरे सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। हम सब मिलकर बाबा के पास चलेंगे। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। चारों सहेलियों ने मिलकर बाबा जी को अपने घर पर बुलाया और कहा, बाबा जी, मेरी छोटी बहन कल से गायब है और उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। प्लीज बाबा जी कुछ कीजिए। हम काफी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। प्लीज कुछ कीजिए। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। तुम सब घबराओ मत, मुझे पता लग चुका है कि तुम्हारी बहन कहाँ है। यह जरूर उसी चुड़ैल की करतूत है। उसी ने तुम्हारी बहन को तुम सबसे दूर कर दिए। पिछली बार तो मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे उसकी सजा मिलके रहेगी। बाबा जी चुड़ैल का ठिकाना जानते थे और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। एक बगीचे में बाबा जी ने चुड़ैल को छोटी बच्ची के साथ देखा। अरे ओ पापी चुड़ैल, तूने फिर से एक बच्ची को क्यों अपने साथ ले आई? लगता है तू पिछली मार भूल गई। उस समय मैंने तुम पर दया किया था, इसलिए छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे चला जा यहाँ से। 12 आया मुझे मारने वाला। मैं चाहूँ तो तुझे अभी मसल कर रख दूंगी। तूने मुझे समझ क्या रखा है? अब मैं तेरी धमकियों से नहीं डरने वाली। मैं तुझे अभी मार कर खा जाऊंगी। इसके बाद दोनों में लड़ाइयां शुरू हो जाती है। चुड़ैल भी अपनी पूरी ताकत के साथ बाबा जी से लड़ती है और पूरे 2 घंटे तक यह लड़ाई चलती है। और अंत में बाबा जी ने चुड़ैल को मारकर उसे इस जीवन से मुक्त कर दिया और छोटी को लेकर उसके गांव आ गए और छोटी को उसके भाई बहन को सौंप दिया।